हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब एक बात 100% कंफर्म है। आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो सीरियसली, और जो बंदा सीखने में सीरियस होता है उसकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। आज का सेशन एकदम रिवीजन पैक्ड है। हम सॉल्व करेंगे रियल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपकी जावास्क्रिप्ट बेसिक को रॉक सॉलिड बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज विनर्स डोंट स्टॉप देयर रिवाइज। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एक प्रैक्टिकल रिवीजन के साथ हम देख रहे हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। जैसे हमने console.log ऐड किया, फिर मल्टीप्लिकेशन रन्स बिफोर एडिशन। इसमें समझने वाली बात, जैसे हम ओपन करते हैं Node.js, जैसे हम चले जाते हैं विंडोज के अंदर, एंटर करेंगे Node.js, ओपन इट। तो सी हियर, हम इसमें प्रिंट करना है console.log, जहाँ हमें प्रिंट करना 5 प्लस हमें 3 × 2। हमने इससे मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे एंटर किया था 11 आ चुका। लेकिन इसमें 11 जावास्क्रिप्ट पहले मल्टीप्लिकेशन करता है, प्रीसीडेंस। जैसे 3 × 2 6 आ चुका, फिर ऐड करेगा 5 + 6 = 11। तो इसका आउटपुट क्या आ चुका, 11 करके आ चुका। तो इसीलिए इसका आउटपुट 11 करके आ चुका। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देखेंगे, चले जाते हैं ऑपरेटर्स का। मीन्स हमने इसमें इज इक्वल टू वर्सेस ट्रिपल इज इक्वल टू का डिफरेंस क्या होता है, प्रेडिक्ट द आउटपुट। डबल इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू का डिफरेंस क्या होता है। चले जाते हैं, हम एंटर करेंगे console.log। हम इसके डिफरेंस समझने के लिए हम सेम नंबर 2 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, console.log में प्रिंट करने पड़ेंगे। तो देखिए हाँ, ट्रू करके आ चुका। सेम वही console.log हमें प्रिंट करना है 2, लेकिन हम इसमें लिखेंगे ट्रिपल टाइम्स। देखिए फर्स्ट ट्रू आ चुका, फिर फॉल्स आ चुका। मीन्स डबल इज इक्वल टू सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, जैसे स्ट्रिंग वाला 2 को नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर आउटपुट में क्या आ चुका, ट्रू आ चुका। लेकिन ट्रिपल इज इक्वल टू में वैल्यू प्लस टाइप दोनों कंपेयर करेगा। जैसे हमने नंबर डाला, फिर स्ट्रिंग टाइप डाला, इसीलिए नंबर और स्ट्रिंग टाइप दोनों अलग अलग टाइप है। तो इसका आउटपुट में क्या आ चुका, फॉल्स करके आ चुका। तो ये डिफरेंस है डबल इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू। इसमें ट्रू आ चुका क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, टाइप नहीं देखता। लेकिन ट्रिपल इज इक्वल टू में वैल्यू भी देखता है और टाइप कन्वर्सेशन भी देखता है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला भी यही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चले जाते हैं। देखिए प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये प्री पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू हम मानेंगे 5। फिर हमें डिफाइन करना है console.log, हमें प्रिंट करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के लिए हम a++ ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास में 5 आ चुका। लेकिन वही console.log ये प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक ये करेंगे तो देखिए आउटपुट में 6 करके आ चुका। इसमें तो ये आया 5 आया था, फिर 6 आ चुका। ये प्लस मीन्स पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद में 1 ऐड करेगा। पहली लाइन आउटपुट में क्या आया था, 5 आया था, फिर दूसरे फिर से हमने प्रिंट किया तो 6 आ चुका। तो ये प्लस मीन्स पहले वैल्यू प्रिंट करता है, बाद में 1 ऐड करता है। इसी को कहते हैं मेनली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चले जाते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसी को कहते हैं। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि टेर्नरी ऑपरेटर। अब टेर्नरी ऑपरेटर मींस जैसे एज इक्वल 20 कर चुका, अब रिजल्ट क्या करना है, एज अगर ग्रेटर दैन 18 से ज्यादा है तो अडल्ट प्रिंट करना, नहीं तो माइनर। ये सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपकी मेरे साथ कर रहे हो तो वीडियो को पास करके आप कंपलसरी कीजिएगा जरूर, ताकि आपको इजी समझ आ जाए कि टेर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। एक 1 लाइन ऑपरेटर है। हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इतना टाइम वेस्ट ना करके 1 लाइन में ही ये कंप्लीट कर देता है हमारा ऑपरेटर। इसी को मेनली कहते हैं टेर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन ट्रू है तो अडल्ट आएगा, नहीं तो माइनर आ जाएगा। चले जाते हैं सेक्शन 2, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम फर्स्ट क्या करेंगे, ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम इस इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90 हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है console.log। हमें चाहिए ए ग्रेड। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एल्स इफ अगर वही मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 75 से ज्यादा हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है console.log। console.log क्या करता है, प्रिंट करता है, हमारे आउटपुट में दिखाई देता है। एंटर करेंगे, फिर क्लोज इट एंड अगेन वी ओपन एल्स इफ कंडीशन ओपन करेंगे, जहां हमें चाहिए मार्क्स, अगर मार्क्स
कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 हुआ तो कंसोल डॉट लॉग सी। Now we close this and close this for bracket also। हमने else नहीं डाला तो else डालेंगे, इसमें अभी डालेंगे। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। हम प्रिंट करना, हम आउटपुट में क्या प्रिंट करेंगे, फाइनली हम प्रिंट करेंगे फेल हो चुका भाई। आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो फेल हो चुके हैं, क्या हम प्रिंट करने वाले एंटर करेंगे। नो क्लोज दिस फ्लोर ब्रैकेट। तब देखिए सी ग्रेड हम कितने, हमने मार्क्स 22 है, 50 से 75 के बीच था, इसीलिए हमारा ग्रेड क्या आ चुका, सी करके आ चुका। हर लाइन एक कंडीशन चेक करता है, जैसे ही एक मैच होती है नीचे वाले स्किप्ट हो जाता है तो हम आउटपुट में सेम ऐसे आ चुका है। तो ये क्या आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा था स्विच स्टेटमेंट। सेम ऐसा स्विच स्टेटमेंट में आप वीडियो देख रहे हैं तो कंफर्म आप प्रैक्टिस कीजिए। लेट डे इज इक्वल टू 3, नेम हमने प्रिंट किया, फिर स्विच डे नेम, अगर मंडे हुआ तो मंडे प्रिंट करके ब्रेक कर देना, ट्यूसडे होता है ट्यूसडे प्रिंट करके ब्रेक कर देना। ऐसे हमने प्रिंट किया। अगर कोई नेम ही नहीं हुआ तो इनवैलिड करके। तो स्विच इज बेस्ट व्हेन कंपायरिंग वन वैल्यू टू मेनी केस कंपेयर करना है तो स्विच हमारा बेस्ट केस होता है। ये था हमारा स्विच। हम इसमें एक गार्ड के क्लास प्रैक्टिकल, जो गार्ड क्लास मेनली इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हमने बताया था एक वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कंपल्सरी देखिएगा जरूर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 3 लूप्स। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लूप्स। हर जगह आ जाता है लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर ऑफ, फॉर इन। हमें फॉर ऑफ फॉर इन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे फॉर ऑफ हम अरे एक प्रिंट करेंगे, लूप्स के अंदर हम चले जाते हैं एक कंडीशन जहाँ अरे लेना, इसमें कुछ वैल्यूज डालने वाले हैं। जैसे वैल्यूज कंप्लीट कर देंगे इसमें, फिर लेट सम इज इक्वल टू 1 या फिर 0 ही लगाएंगे। फिर हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर हमें लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना इधर भी, क्योंकि फॉर लूप है करके। फॉर ऑफ लेने वाले अरे, अब हम इसमें प्रिंट करना है, सम को ऐड करना है। ऐड इज इक्वल टू हमारा वैल्यू। Now what we do? We close this and close this flower bracket। जैसे अब हम प्रिंट करना 100 आ चुका बिना कंसोल डॉट लॉग। जैसे किया कैसे आ चुका, जैसे हमने स्टार्ट किया 0 सम 0 करके हमने स्टार्ट किया। जैसे लूप वैल्यू 10 था तो सम किया 10 को सम किया तो 10 ही आ चुका। फिर 20 को सम किया 30 आ चुका। 30 से 30 सम किया 60 से 60 से 40 तक आ चुका 100। जैसे सम करते गए एक एक वैल्यू को सम करते गए तो फाइनल आउटपुट हमारा कितना आ चुका, 100 करके आ चुका। तो ये था हमारा सम फॉर लूप की वजह से। अब फॉर इन का मेन डिफरेंस फॉर ऑफ और फॉर इन, जैसे हम प्रिंट करेंगे लेट आई इन सेम अरे। नाउ वी ओपन दिस। हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब हमें प्रिंट करना आउटपुट में, हम बिना आउटपुट के देख नहीं सकते तो प्रिंट कर देते हैं हमारा आउटपुट। जैसे एंटर करेंगे क्लोज दिस फ्लोर ब्रैकेट तो देखिए 0 1 2 3। इसमें तो हमारा सम आया था लेकिन इसमें 0 1 2 3 करके आ चुका, क्योंकि फॉर ऑफ मीन्स एक ही की वैल्यू इंडेक्स से लेता है, लेकिन फॉर इन मीन्स 0 1 2 3 करके प्रिंट करता है। फॉर इन अरे की इंडेक्स देता है 0 1 2 3 करके, लेकिन फॉर ऑफ अरे की वैल्यू देता है नॉट इंडेक्स। ये हमारा मेन डिफरेंस है। अब हम कहते हैं रिवर्स काउंट को रिवर्स करना है। जैसे हम i इज इक्वल टू मान लेते हैं 5, हमें से रिवर्स काउंट चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। फॉर लूप में भी होता है लेकिन हम i यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, फ्लोर ब्रैकेट ओपन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। हमें प्रिंट करना i की वैल्यू। नाउ वी क्लोज द फ्लोर ब्रैकेट। तो देखिए 5 प्रिंट होता जा रहा है क्योंकि हमने i माइनस डाला ही नहीं। हम क्लोज कर देते हैं, फिर से रिटर्न करते हैं नोट चेस्ट। यही प्रॉब्लम होता है हमारा वाइल फॉर लूप के अंदर, क्योंकि हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं डालेंगे तो ये चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। फिर से हम ओपन करेंगे लेट i इज इक्वल टू 5। तो इसे गड़बड़ मत करना भाई, क्योंकि 5 आता रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा। तो अगर स्टॉप ही नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अब हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। हमें प्रिंट करना i। हमें इतना ही नहीं, हमें अब क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है। इसके लिए i माइनस करके हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए 5 4 3 2 1 करके हम आउटपुट में आ चुका। i 5 था, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर आउटपुट में 5 4 3 करके आ चुका। हम सेम डू वाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे डू ओपन करेंगे कंसोल डॉट लॉग। डू वाइल लूप क्या करता है, कंपल्सरी एक बार तो प्रिंट करना ही करना है। फिर हमें x को इंक्रीमेंट करना है, वाइल क्या करना है, तो सी हमने गड़बड़ कर दी। लेकिन लेट एक्स इज इक्वल टू हमने वैल्यू नहीं डाली थी, वेरिएबल नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी डू वाइल लूप करने गए थे, ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। लेकिन अब नहीं होगा। अब हम प्रिंट करेंगे कंसोल
डॉट लॉग, हमें क्या प्रिंट करना है x। अब हमें x को इंक्रीमेंट देना है, फिर हमें इसे क्लोज कर देना है while x 3। तो देखिए 1 2 3 करके आउटपुट में आ चुका। डू वाइल फर्स्ट रन होता है, कम से रन ही होता है, इसीलिए 1 2 3 करके आउटपुट में आ चुका। तो ये था हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स फुल डिटेल एक्सप्लेनेड। हम चले जाते हैं मिक्सड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट समझने वाला एक मिक्सड क्वेश्चन, जैसे हम नम को 0 अगर फॉल्स हुआ तो ये पे कंसोल डॉट लॉग हम आउटपुट में इधर आ चुका। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, रन कीजिए। दोस्तों अगर आपने रिवीजन वीडियो एंड तक देख लिया तो बिलीव में आप वो स्टूडेंट हो जो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहने वाले। बेसिक स्ट्रांग होते ही कोडिंग का गेम आसान हो जाता है। और आज आपने जावास्क्रिप्ट के 3 पावरफुल टॉपिक्स रिवाइज कर लिया, ऑपरेटर्स, कंडीशन, सॉल्व लूप। ऐसे ही डेडिकेशन रखना, मैं आपके साथ हूँ आपकी कोडिंग जर्नी में हर कदम पर।